छोटी उम्र में एक बार उनको फोड़ा हो गया, फोड़े में भर गई पस, वहां तक बहुत दर्द। डॉक्टर बोला कि इसमें तो थोड़ा जलता हुआ गर्म लोहा डालना पड़ेगा, फोड़ना पड़ेगा फोड़े को। बहुत मुश्किल था वो। डॉक्टर भी घबरा रहा था, माता पिता रिश्तेदार दोस्त बोले नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। छोटी उम्र में सरदार वल्लभ भाई पटेल अपने हाथ से उस गर्म जलते हुए लोहे को लिया और उस फोड़े को फोड़ दिया। एक्चुअली टॉलरेट करने की दर्द को ना बहुत बड़ी एबिलिटी थी उनके अंदर, फियरलेस थे, डरते नहीं थे। विल पावर उनकी बचपन से दिखती थी। आपने कभी सोचा है अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं होते तो देश कैसा होता? अगर आप कश्मीर से कन्याकुमारी या अगरतला से अहमदाबाद तक अगर आपको जाना तो कम से कम 7-8 बार वीजा लेना पड़ता। सोच रहे हो मेरी बात को? अगर नॉर्थ से साउथ की तरफ चल रहे हो, कितनी बार वीजा, कितनी बार परमिशन लेना पड़ता। ये देश नहीं होता, ये कई देशों का एक कॉन्टिनेंट होता है इंडिया। अंग्रेजों ने जहां हिंदुस्तान को टुकड़ों में बांटा था, वहीं सरदार पटेल ने उस खाई को पाटा था। 31 अक्टूबर 1875 नाडियाड गुजरात के अंदर इनका जन्म हुआ। शुरू करते हैं। पिता जावर भाई पटेल किसान और फ्रीडम फाइटर। 1857 के फ्रीडम मूवमेंट में उन्होंने भी बड़ा योगदान दिया था। आर्थिक स्थिति शुरू में कमजोर थी, दोस्तों से किताबें मांग के पढ़ा करते थे। 10वीं क्लास उन्होंने एनके हाई स्कूल पेटलाड गुजरात के अंदर 1897 में पढ़ाई पूरी करी। बाद में उन्होंने लॉ की पढ़ाई करी, सेकंड रैंक लेकर के आए और राइट टू प्रैक्टिस लेके आए। लेकिन लॉयर ऐसे बने जो कि अनडिफीटेबल, उनको हरा नहीं सकता था कोई। शुरू में तो वो गांधी को पसंद नहीं करते थे। जब गांधी गुजरात क्लब आते भी है ना तो वो बोले कि भाई ऐसे संडास साफ करके और ब्रह्मचर्य का व्रत करके देश में आज़ादी नहीं मिलने वाली। वो लॉयर थे उस समय, बहुत उनको जबरदस्त लॉयर हुआ करते थे। लेकिन 2 साल के बाद जब चंपारण का सत्याग्रह से वो बड़े प्रभावित हुए, उसको देख के से कहते हैं फलेन परचीयते। गांधी के जब उन्होंने फल को देखा वो बड़ा प्रभावित हुए उससे। फलेन परचीयते मतलब फल परिचय कराता है कि जड़ कैसी थी। किसी पेड़ के बारे में जानना हो ना, पेड़ कैसा है, तो फले न परिचित है। उस पेड़ में अगर फल बढ़िया लग रहा है तो मतलब पेड़ ठीक है। गांधी जी से उनकी मुलाकात 2 साल के बाद हुई थी, जब वो बॉम्बे प्रेसिडेंसी पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस में आए थे अहमदाबाद के अंदर 1917 में। और वहां पे गांधी जी से बड़े प्रभावित हुए कि उन्होंने रेजोल्यूशन ऑफ लॉयल्टी टू द ब्रिटिश किंग, एक ऐसा डॉक्यूमेंट था रेजोल्यूशन ऑफ लॉयल्टी, यानी कि हमारे को बड़ा वफादार होना पड़ेगा ब्रिटिश राजा के लिए। लॉयल्टी का रेजोल्यूशन, ताकि कसम खाओ सबके सब कर्मणा मनसा वाचा, आप सबके सब समर्पित हो अंग्रेजों को। तो उन्होंने, गांधी जी ने फाड़ दिया उसको। ये बड़े प्रभावित हुए उनसे। तब उन्होंने वहां से अपना कोट वोट फेंका फाड़ करके और बिल्कुल आग वाग लगा दी। मातृभाषा का प्रयोग करना शुरू किया। बोले पैसा तो बहुत कमा सकता हूं पर आजादी नहीं दिला पाऊंगा। उस दिन से धोती कुर्ता उन्होंने पहन लिया। फिर कई साल उन्होंने गांधी को सहयोग तो किया, पर 1928 में वो मौका आया जब वो एक्चुअल लीडर बन के निकले। हुआ क्या था कि गुजरात में जो कुछ किसान थे उनकी फसल खराब हो गई थी। बारदौली तालुका के थे किसान गुजरात में, और जो अंग्रेज थे, किसानों की फसल थी नहीं, 6 से 22% तक टैक्स बढ़ा दिया और बोला तुम टैक्स नहीं दोगे तुम्हारी जमीनें हड़प लेंगे। ये किसान पहुंचे गांधी जी के पास। गांधी जी बिजी थे, उन्होंने पहली बार सरदार पटेल को भेजा। तब तक वो सरदार नहीं थे, जब तक वो वल्लभ भाई पटेल हुआ करते थे। तो पटेल गए वहां, जाके उन्होंने पता किया कि भाई चक्कर क्या है, ये सारी की सारी जमीनें हड़प लेंगे अंग्रेज। तो पटेल ने एक आइडिया लगाया। क्या बोले कि मैं कुछ गुप्तचर बनाता हूं और ये पता लगाता हूं कि ये कौन से किसान की आज जमीन हड़पने वाले हैं अंग्रेज लोग। और इनको नियम मालूम था लॉयर होने के कारण कि या तो अंगूठा लगाएगा तब जमीन अंग्रेजों के नाम पे होगी, या साइन